मसीह यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा कि हम अपने क्रमवार अध्ययन को जारी रखे हुए हैं, और आज एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़े हुए हैं, मसीह यीशु के परिवार से जुड़े हुए हैं, और जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन बाइबल जो हमें कुछ और सिखाती है। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद 26 से आगे। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय पद 26 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, और तेरी कुटुंबनी एलिसिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आज का हमारा विषय जो है मरियम, प्रभु यीशु मसीह की माता। और हालांकि बाइबल में करीब 7 अलग अलग मरियम के बारे में आया है, लेकिन हम जो है प्रभु यीशु मसीह की माता जो है उनके बारे में आज थोड़ा सा देखेंगे। आए मेरे साथ अध्ययन पे चले। मेरी जो प्रभु यीशु मसीह की माता है, और जिसको स्वर्गदूत ने दर्शन दिया कि तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, जो परमेश्वर का बेटा रहेगा। स्वर्गदूत जिब्राइल जो है मेरी के पास में, मरियम के पास में आया, और इस फेमस घटना को जो है एनॉक्सन भी कहते हैं। और जहां पर स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया था, वहां पर आज वर्तमान में चर्च भी बना हुआ है, और कई लोग भ्रमण करके इन्हें देखने जाते। और जैसा मैंने बताया था कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से संबंधित जो है स्वर्गदूत कम से कम 7 बार जो है विभिन्न लोगों को दिखाई दिए, और उन्होंने उनसे प्रत्यक्ष रीति से बात करी और प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसंदेश दिया। वही स्वर्गदूत मरियम के पास प्रकट होते हुए कि तू धन्य है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और स्वर्गदूत ने कहा, मैं जिब्राइल हूं, और ये सुसंदेश, ये खुशखबर तुझे सुनाने के लिए आया हूं। मरियम ने इस बात को ग्रहण किया कि मुझे तेरे अनुसार हो, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे अनुसार, तेरे कहे अनुसार हो।
उसके बाद यदि हम देखें तो मरियम जो है उसको स्त्रियों में धन्य कहा गया, स्त्रियों में धन्य कहा गया। और प्रभु का दर्शन उसे मिला। न सिर्फ मरियम को इस दर्शन के द्वारा जो है इन 1000 सालों में जितना इंपॉर्टेंट प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, उतना ही इंपॉर्टेंट जो है मरियम को भी परमेश्वर ने दिया। और जो है परमेश्वर ने मरियम का चुनाव किया अपने बेटे को पृथ्वी पर लाने के लिए। और किस प्रकार से जो है मरियम ने प्रभु की इस योजना को ग्रहण किया और अपने इस्तेमाल होने के लिए प्रभु का धन्यवाद दिया। स्वर्गदूत जो है मरियम पर प्रकट हुआ और जो है प्रभु की बातें, स्वर्ग की बातें जो है मरियम को बताई। और मरियम सब अपने मन में रखे रही और प्रभु यीशु मसीह के जीवन भर जो है मरियम ने प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। उनके जन्म से लगा करके उनकी मिनिस्ट्री में जो है काना नगर में और उसके बाद में जो है क्रूस के नजदीक और फिर जो है पुनरुत्थान के बाद में चेलों के साथ में भी वो अपर रूम में विद्यमान रही। और प्रभु के इस भव्य योजना में मरियम का एक बड़ा हाथ है और हम उनसे बहुत चीज सीख सकते हैं। और जो है वो क्या चीजें हैं हम उसके अध्ययन पे चलेंगे भी। और मैं आपको जो है ये बताना चाहता हूं कि मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह की लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और हर नारी के लिए एक शिक्षा है। बाइबल के उन हीरोज या हीरोइंस में बाइबल की अद्भुत महिलाओं जो है मरियम एक शख्स है जिन्होंने प्रभु के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिया और यही उनकी आशीष का कारण भी बना। और यूसुफ जो है मरियम को बैतलहम में ले जाते हुए और फिर उसके बाद में जब प्रभु पैदा हो गए तो वहां से जो है मिस्र और मिस्र से फिर नाजरत। सो ये कठिन सेवा पूरे प्रभु के जीवन भर उनके साथ साथ जो है वो बनी रही। हालांकि मरियम से संबंधित बहुत सारी बातें जो है पैरा बिब्लिकल किताबों में जो है आई है, जैसी मान्यता है और कि मरियम जो है उन्होंने किस रीति से प्रभु को अपना जीवन समर्पित करा और जो है हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। जैसा मैंने बताया करीब 7 जो है मरियम के बारे में न्यू टेस्टामेंट में ही जो है आया है। और मेरी मदर ऑफ जीसस प्रभु यीशु मसीह के माता, जिसका वर्णन जो है मत्ती रचित सुसमाचार, लूका और इवन मरकुस और जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार में आया है। और जो है वे जो है यहूदा के गोत्र के
जो है थी, जिसकी मंगनी जो है यूसुफ, जो दाऊद के वंश से बिलोंग करते थे, और उनके साथ हुई थी। और प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर लाने के लिए परमेश्वर पिता की एक महत्वपूर्ण योजना में मरियम का एक महत्वपूर्ण रोल है। और जब वो उनका ब्याह हुआ तो पहले वे नाजरत, गलील के नाजरत में, फिर बैतलहम में, और फिर जो है जब जनगणना के लिए जो है वो बैतलहम में अपने जो यूसुफ का पितृ घर था, मातृ घर था, वहां आए, और वहां पर रहते हुए जो है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और मत्ती में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के तुरंत बाद जो है हेरोद को जैसे मालूम पड़ा कि राजाओं का राजा जन्मा है, वो उसने आज्ञा निकलवा दी कि सारे बच्चों के जो है, जो 2 साल से नीचे के हैं, सारे मेल बच्चों को मार डाला जाए। और परमेश्वर ने सहायता करी और यूसुफ से कहा कि मिस्र को भाग जाए, और फिर मिस्र से बाद में वे नाजरत कैसे आए, जिसका वर्णन था। और हमें जो है बहुत ज्यादा मरियम के बारे में जानकारी नहीं है कि एज ए मदर जो है प्रभु यीशु मसीह की माता के रूप में लूका रचित सुसमाचार में, और प्रभु यीशु मसीह की एबिलिटी को वो जानती थी। सो काना के विवाह में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहा, और उनके बहुत सारे दूसरे बच्चे भी थे, उनके बेटे बेटियां, जिनका वर्णन बाइबल में आया है। और प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद में वो प्रभु यीशु मसीह के अन्य भाई बहनों के साथ में, उन 11 चेलों के साथ में जो है पेंतिकोस्त के पर्व के दिन जो है ऊपरी स्थानों में थे, जिसका वर्णन जो है प्रेरितों के काम पहला अध्याय 14वें आयत में जो आया है। इसके बाद मेरी या मरियम का नाम नहीं आया है। सो जो प्रभु के महिमा के लिए उन्होंने गाना गाया, और जो आराधना के लिए पवित्र आत्मा से भर करके जो है उनको कहा गया, तू स्त्रियों में धन्य है, तू स्त्रियों में धन्य है। और उनसे एक बार कहा भी गया लोगों ने कि जब प्रभु यीशु मसीह से कहा कि धन्य है वे स्तन जो तूने चूसे और जिसमें तू बड़ा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ ये बात सच है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वे जो मेरे पीछे चलते, मेरी आज्ञाओं को मानते। सो मरियम का नाम जो है यीशु मसीह की माता के रूप में और यूसुफ की पत्नी के रूप में जाना जाता है। वे कब जन्मी ये तो नहीं मालूम, लेकिन ट्रेडिशन के अनुसार ऐसा मान्यता है कि 8 सितंबर जो है उनका जन्मदिन है। और जो है कैसे उनकी मृत्यु हुई ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये भी मान्यता है कि वे जीते उठा ली गई। सो कौन उनके माता पिता थे? मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में उन्हें यूसुफ की पत्नी के रूप में और जो है प्रभु यीशु मसीह की माता के रूप में प्रकट किया है। और जो है लूका रचित सुसमाचार में मरियम का नाम सबसे ज्यादा बार आया, करीब 12 बार मरियम का नाम आया है। उनके प्रभु यीशु मसीह के जन्म से लगा करके
उनकी मृत्यु तक। मत्ती रचित सुसमाचार में मरियम का नाम 6 बार आया और 5 बार सिर्फ जो है प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से संबंधित आया है, और मरकुस रचित सुसमाचार में सिर्फ 1 बार जो है प्रभु यीशु मसीह की माता के रूप में उनका नाम आया है, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में उनका नाम प्रभु यीशु मसीह की माता के रूप में और 2 बार जो है, एक तो काना के ब्याह के समय में और दूसरा है जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के नजदीक जो है वे उनका नाम आया है। सो प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह काना के विवाह में उनसे कहा कि हे नारी, उन्होंने वहां मां का उपयोग या मां शब्द का उपयोग, मदर शब्द का उपयोग न करते हुए वुमेन शब्द का, नारी शब्द का उपयोग करा। और जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक में 11 चेलों के साथ में वे भी उस ऊपरी कमरे में मौजूद थी। प्रेरितों के काम का 1 अध्याय 4वीं आयत में ये आया है। सो पुनरुत्थान के बाद में भी जो है वो बनी रही। और जहां तक मरियम की जीनियोलॉजी की वंशावली का सवाल है, हमने देखा कि वो जो है एलिजाबेथ की जो है कुटुंबिनी थी, और एलिजाबेथ जो है जकरिया नबी की पत्नी थी, जो और हारून के समय से लगा करके जो है लेवी ग्रुप की महिला थी। सो एलिजाबेथ से जो है उनका संबंध, ऐसा कहा जाता है, उनकी माता की तरफ से था, लेकिन पिता की तरफ से जो है वो हाउस ऑफ डेविड या दाऊद के वंश की थी, और इसीलिए दाऊद के वंश की जो है यूसुफ भी रहे। सो दोनों की सगाई हो चुकी थी, और इसके बाद में जो है प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश में से, यहूदा के गोत्र में से सो है आए, जैसा कि पुराने नियम में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी। और कहा जाता कि शायद गलील में उनके माता पिता रहते थे, और जो है वहीं पर प्रभु यीशु मसीह का लालन पालन जो है हुआ। और जो है मरियम ने अपने आप को समर्पित करते हुए स्वर्गदूत के सामने कहा, तेरे कहे अनुसार मेरे लिए हो, तेरी दासी परमेश्वर की दासी के लिए ऐसा। और जो है जब यूसुफ उनको छोड़ देने की फिराक में था, तब प्रभु का दूत स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, ऐसा न कर, क्योंकि जो उसके गर्भ में वो पवित्र आत्मा की ओर से, और वो एक पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रख। और जब स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया और ये कहा कि एलिजाबेथ जो तेरी कुटुंबनी है, उसके भी बुढ़ापे में एक पुत्र उत्पन्न हुआ है, सो वो गर्भवती है। सो मरियम तुरंत उठ करके उस जगह गई, और जैसे उसने एलिजाबेथ को अभिवादन किया, एलिजाबेथ के पेट में जो बच्चा था वो पवित्र आत्मा से उछल, और जो है एलिजाबेथ जो है पवित्र आत्मा से भर करके प्रभु की आराधना करने लगी। और हम एक बहुत अच्छा शिक्षाप्रद जो है पाठ आगे देखेंगे। सारी गर्भवती महिलाओं के लिए जो मसीह में है, मैं उनको ये बात मेडिकल रीति से और बाइबल की रीति से आगे बताऊंगा। अभी
जो है यहीं तक सीमित रहे, और जो है जो सेंसस जो है हुई, जो सेंसस हुई या जनगणना हुई, उसका वर्णन कहीं और भी आया है। सो वो एक धार्मिक महिला थी। 8वें दिन जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम खतना किया गया, जो है यहूदी परंपरा के अनुसार। और यीशु जिसका नाम है यहोवा इस साल्वेशन, यहोवा इस साल्वेशन, 8वें दिन खतना किया, और उनके शुद्धिकरण के दिन पूरे हुए व्यवस्था विवरण के अनुसार। तो 33 दिन बेटे के उत्पन्न होने पर जो है 33 दिन के बाद में जो है जैसे शुद्धिकरण के दिन पूरे हुए, तो 33 और 8 लगभग 40 दिन बाद वो उसे मंदिर में ले गए, और अपने शुद्धिकरण के दिनों के लिए जो है एक जो है दो पक्षी ले गए बलिदान के लिए, और वहां उनकी भेंट हन्ना नाम की विधवा से और सिमोन नाम के परमेश्वर के जन से हुई, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। और जो है सिमोन ने और एना या हन्ना ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करी, और जो है न सिर्फ ये वहां लिखा है कि ये सब बातें मरियम अपने मन में रखे, ज्योतिषी आए वो बात उसने अपने मन में रखी, गरड़ी आए वो बात उसने अपने मन में रखी, और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो कुछ कहा गया था, स्वर्गदूत की बातें मन में रखी रहे। और प्रभु यीशु मसीह के सेवा में बहुत सारी जगह जो है मरियम का एक रोल रहा है। और हालांकि जब लोगों ने मरियम से कहा तेरे बेटे को संभाल, तेरा बेटा अर्थात प्रभु यीशु मसीह पागल हो गया है, तो मां के लिए बहुत कठिन, वो उसको लेने गई, और जो है न सिर्फ अकेली गई, वरन उसके साथ और जो दूसरे प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन थे या मरियम के बच्चे थे जिनके नाम दिए गए, वे उनके साथ चले कि प्रभु यीशु मसीह को लेकर के आए, और सारा समाज प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध हो गया। और जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कौन है मेरी माता और मेरे भाई, वे जो मेरे इच्छा पर चले वे मेरे माता और पिता है, वे मेरे माता और भाई। और प्रभु यीशु मसीह का एक प्रकार से उनके भाइयों ने, उनके परिवार वालों ने उनका भी तिरस्कार कर रखा था। लेकिन मरियम को ये सब बातें याद थी जो प्रभु यीशु मसीह के पैदाइश के समय में स्वर्गदूतों ने कही थी, ज्योतिषियों ने कहा था, गरड़ियों ने कहा था, यूसुफ ने कहा था, जो है एलिसिबा ने कहा था, वो सब चीजें फिर हन्ना ने कहा था और सिमोन ने कहा था। दोस्तों, कई बार हम लोग भी त्रस्त हो जाते हैं, बुरा सुन सुन के जो है लेकिन मरियम भी ये सब बातें अपने मन में रख रही। वे प्रभु यीशु मसीह को जानती थी कि वे परमेश्वर के बेटे हैं, और इस महान योजना के लिए परमेश्वर ने उनका उपयोग किया है। और मैं आपको एक चीज एक महिला के रीति से बताना चाहता हूं कि वो एक धार्मिक महिला थी। दूसरी चीज कुंवारी थी, कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा। तीसरी चीज उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे, जैसे हमने देखा 8वें दिन प्रभु यीशु मसीह का खतना किया गया, प्रभु यीशु मसीह का नाम रखा। फिर जब 33 दिन पूरे हो गए और
8वां दिन, तो 40वें दिन जो है वो उनको मंदिर में लेके गए। और इजरायली लोगों में उन दिनों में स्कूल नहीं हुआ करते थे, लेकिन सिनेगॉग या जिनको आज हम चर्च भवन कहते हैं, वो भवन सिनेगॉग कहलाते थे उस समय में। और प्रतिदिन बच्चों को सिनेगॉग में याजक और उनके असिस्टेंट शिक्षा देते थे। सो धर्म की शिक्षा के अलावा उनको पढ़ना लिखना ही सिखाया जाता था। सो प्रभु यीशु मसीह को वहां प्रतिदिन भेजते थे। और न सिर्फ ये, वरन प्रत्येक सबत पर वे परिवार समेत उपस्थित होते थे, जिसका वर्णन लूका रचित सुसमाचार में आया कि जब प्रभु यीशु मसीह को बाइबल पढ़ने के लिए दी तो लिखा है अपनी रीति के अनुसार वो सबके दिन जो है आराधनालय में गए और वो जगह निकाली। मरियम ने अपने बच्चों को प्रतिदिन प्रभु के चरणों में बैठना सिखाया और उसके बाद जो है स्वयं साप्ताहिक रीति से जो है सबत के दिन आराधनालय या सिनेगॉग में जाना। और आपको याद होगा कि जब यीशु मसीह 12 साल के हुए तो वो को जैसा साल में 3 बार प्रत्येक यहूदी को परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना अवश्य है, वे प्रभु यीशु मसीह को भी ले गए, वे प्रभु यीशु मसीह को भी ले गए। सो प्रतिदिन का जीवन, साप्ताहिक जीवन, महीनों का जीवन, मतलब 24 घंटों वाला परमेश्वर के साथ जीवन, ये एक महिला की, एक मां की सबसे खूबसूरत बात है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे घराने में पले बढ़े। सो ये वो मरियम थी जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान तक उनके साथ साथ बनी रही। सो आए हम प्रभु के इस योजना के लिए प्रभु को धन्यवाद दें और अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करें कि प्रभु हमारा भी उपयोग अपने राज्य के इस्तेमाल के लिए करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी योजनाओं के लिए पृथ्वी के लोगों का उपयोग किया और प्रभु आपने मरियम को चुना इस पृथ्वी पर आने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उनके जीवन के लिए और आपके इस अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए। और प्रभु जी जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि हम कुछ भी नहीं, हमसे अच्छे लोग इस दुनिया में। और प्रभु हम तो पापी, वरन आपका नाम लेने के योग्य भी नहीं, लेकिन इन सब के बावजूद, हमारी अयोग्यताओं के बावजूद आपने हम जैसे लोगों से प्यार करा और इतना प्यार करा कि क्रूस पर अपनी जान दी कि आपके मारे जाने से, आपके लहू बहाए जाने से हमारे पापों का उद्धार हो। प्रभु हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं और चाहते हैं कि आपके राज्य के लिए एक छोटा सा जो है पात्र होकर के इस्तेमाल हो। और प्रभु आप अपना नाम भी हमें लेने देते हैं, ये हमारे लिए घमंड की बात है। धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर से और सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन।